रिएक्शन मैकेनिज्म के इस कोर्स के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे कि आखिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। और इस टाइप के रिएक्शन के अंदर आपके पास सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट के अंदर आपके पास एक लिविंग ग्रुप होता है और आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल होता है। अब न्यूक्लियोफाइल आपके पास बहुत से हो सकते हैं, तो उनको आपको कंपेयर कैसे करना है, किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, इन सब के बारे में आप लोग पढ़ चुके हो। सबस्ट्रेट आपके पास सिर्फ दो ही टाइप के होते हैं, उनके बारे में भी आप लोग पढ़ चुके हो। और लिविंग ग्रुप के बारे में आप लोग लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ रहे थे। उसके बाद आप कह रहे थे कि आपके पास बहुत से टाइप के लिविंग ग्रुप हो सकते हैं, आपके पास अच्छे हो सकते हैं, आपके पास बैड लिविंग ग्रुप हो सकते हैं, आपके पास पुअर लिविंग ग्रुप हो सकते हैं। अगर आपका लिविंग ग्रुप अच्छा होगा तो वो सबस्ट्रेट से खुद ही निकल जाएगा, लेकिन अगर आपका लिविंग ग्रुप बैड होता है तो उसको खुद से निकलने में प्रॉब्लम होती है। उसको आपको निकालना पड़ेगा, पहले उसको अच्छे में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद ही वो वहां से निकलेगा। तो कैसे आप लोग निकालते हो उसको, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के इस लेक्चर के अंदर। और साथ में हम लोग कवर करने वाले हैं कि आखिर मित्सुनोबु रिएक्शन क्या होती है, उसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे और उसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन करने वाले जो प्रीवियस ईयरली आपसे पूछे गए थे CSIR नेट के अंदर, गेट के अंदर या फिर आपके टीफर एग्जाम के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 7 of reaction mechanism and I hope कि आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 से फॉलो किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी किया है, वीडियोस को लाइक भी करते हो और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर भी करते हो। शेयर भी आप लोगों को करना है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक भी करो, कमेंट भी करो। और अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन आइकन भी आपको प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशंस भी आप तक टाइमली पहुंचती रहे। अब अगर आप लोग चाहते हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप लोग अच्छा स्कोर करो आपके एग्जाम के अंदर, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमेशा बिल्कुल स्टार्टिंग से ही फॉलो करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स देख लिए, आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 से 6 तक आप लोगों ने फॉलो किया है। अगर आपने उनको फॉलो किया है तो डेफिनेटली आपने अपने नोट्स भी बना लिए होंगे। तो अगर आप लोग अब लेक्चर नंबर 7 को देखने जा रहे हो तो आपको पहले लेक्चर नंबर 1 से लेकर 6 में आपने क्या पढ़ा है उसको आप लोग प्लीज रिवाइज कर आया करो। अगर आप लोग लेक्चर नंबर 8 देखने वाले हो तो आपको पहले लेक्चर नंबर 1 से 7 तक का रिवाइज करना पड़ेगा। जब भी आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ रहे हो, अपनी नोट्स कॉपी को उठा रहे हो, तो ट्राई करो कि आप लोग उस नोट्स कॉपी को हमेशा फर्स्ट पेज से ही स्टार्ट करो। अगर बार बार आप उसको फर्स्ट पेज से स्टार्ट करोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप उस पूरी नोट्स कॉपी को 15 मिनट के अंदर, 20 मिनट के अंदर रिवाइज कर पाओगे। यानी कि जब एग्जाम आपके पास में होगा तो आप लोग रिवीजन बहुत जल्दी कर पाओगे। आप लोग अगर इस तरीके से पढ़ाई करोगे तो आप लोग बड़े आसानी से अपने एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हो। आप जब भी कोई भी नोट्स कॉपी उठाओ, चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, चाहे थर्मो पढ़ रहे हो, चाहे क्वांटम पढ़ रहे हो, अगर आप लोग अपनी नोट्स कॉपी को हमेशा फर्स्ट पेज से स्टार्ट करोगे, आप लोग एक रूल बना लो कि जब भी मैं किसी भी कॉपी को पढ़ना स्टार्ट करूंगा तो मैं उसको फर्स्ट पेज से ही पढ़ना शुरू करूंगा। अगर फर्स्ट पेज से आप लोग पढ़ोगे तो जितनी बातें आपके पास हैं उसको आप लोग बार बार रिवाइज करते जाओगे और आपके दिमाग में वो बातें छप जाएंगी। जितनी आपकी नोट्स कॉपी में बातें लिखी हुई हैं वो आपके दिमाग के अंदर बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट हो जाएंगी अगर आप लोग उसको बार बार पढ़ रहे हो। अब लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे कि आखिर आपके पास लिविंग ग्रुप एबिलिटी किस तरीके से होती है, कैसे आप लोग अलग अलग लिविंग ग्रुप को ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग ग्रुप एबिलिटी आप लोग उसको अरेंज कर सकते हो। आप लोगों ने उसको क्लासीफाई किया था गुड लिविंग ग्रुप के अंदर, मॉडरेट के अंदर, बैड के अंदर और पुअर के अंदर। आप लोग कह रहे थे कि आप लोग बैड लिविंग ग्रुप को बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन पुअर को आप लोग गुड बनाकर बाहर निकाल सकते हो, मॉडरेट अपने आप से भी निकल जाते हैं। अगर आपको चाहते हो कि आप लोग पुअर लिविंग ग्रुप को बाहर निकालो अपने सबस्ट्रेट से, तो पहले आपको उसको गुड के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। और यही हमारा आज का टॉपिक होने वाला है, दैट हाउ टू कन्वर्ट ए पुअर लिविंग ग्रुप इनटू अ गुड लिविंग ग्रुप, ताकि आप लोग अपने सबस्ट्रेट के अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को करवा सको, न्यूक्लियोफाइल वहां पर अटैक कर सके। जैसे कि लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास सबस्ट्रेट कुछ इस टाइप का होता है RCH2OH, आपके पास यहां पर सिंपल सा क्या है, एल्कोहल है। अगर आप लोग इसके ऊपर किसी न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन कराओगे तो न्यूक्लियोफाइल कभी भी यहां पर आकर इस कार्बन के ऊपर अटैक नहीं करने वाला। आपके पास यहां पर कोई भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होने वाली है, चाहे आप लोग कितनी ही देर यहां पर इस रिएक्शन को देखते जाओ। अगर आप लोग इस न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज कर दोगे, मान लो आप लोग यहां पर सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी लेकर आ गए हो, NaOH, आपके पास यहां पर क्या बनने वाला है, Na पॉजिटिव बनने वाला है और OH नेगेटिव बनने वाला है। और OH नेगेटिव आपके पास एक अच्छा खासा न्यूक्लियोफाइल होता है, लेकिन ये भी कभी आपके पास इस कार्बन के ऊपर अटैक नहीं करेगा। ये एज ए बेस यहां पर काम करने लग जाएगा और क्या करने वाला है, इस एसिडिक हाइड्रोजन को यहां से लेकर चला जाएगा। तो अगर आप लोग NaOH की रिएक्शन करा रहे हो किसी एल्कोहल के साथ, तो वहां पर आपके पास ईथर की फॉर्मेशन हो जाती है। इसको आप लोग पढ़ भी चुके हो, क्लास 12th के अंदर आपके पास ये रिएक्शन होती है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इस रिएक्शन के थ्रू आप लोग ईथर की फॉर्मेशन करते हो, एल्कोहल को आप लोग इस तरीके से ईथर के अंदर कन्वर्ट करते हो। तो क्लास 11 12th की रिएक्शन है, लेकिन इस टाइप की रिएक्शन भी आपके एग्जाम के अंदर आ सकती है। और IIT जैम के अंदर
अंदर कुछ रिएक्शन आपके पास ऐसी भी आती है जो जेईई मेंस के अंदर और जेईई एडवांस के अंदर आपसे पूछी गई है। तो आईआईटी जैम के अंदर बहुत ईजी क्वेश्चंस आते हैं, बशर्ते आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करो। पर अगर आप लोग चाहते हो कि आपका जो यहाँ पर सबस्ट्रेट है RCH2OH, आपके पास जो ये एल्कोहल है, ये एल्कोहल भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कराने लग जाए, आपका जो न्यूक्लियोफाइल है इस कार्बन के ऊपर अटैक करे, तो क्या आपके पास ये रिएक्शन पॉसिबल होती है? तो हाँ, इस टाइप की रिएक्शन भी आप लोग करवा सकते हो, लेकिन पहले आपको इस एल्कोहल को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास जो OH ग्रुप है ये आपका एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। आपको इसको पहले एक अच्छे लिविंग ग्रुप के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका जो न्यूक्लियोफाइल है ये इस कार्बन के ऊपर अटैक कर पाएगा। टू ऑब्टेन अबव ट्रांसफॉर्मेशन वी हैव टू कन्वर्ट अ पुअर लिविंग ग्रुप टू अ गुड लिविंग ग्रुप। इट इज पॉसिबल थ्रू टू रूट्स। आप लोग यहां पर दो चीजों का यूज कर सकते हो। पहला आप लोग क्या कर सकते हो, बाय फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा आप लोग क्या कर सकते हो, बाय यूजिंग कैटलिस्ट। जैसे कि अब आपके पास यहां पर सबस्ट्रेट क्या है, RCH2OH, आपके पास यहां पर ग्रुप क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। अब OH आपके पास एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता, लेकिन अगर मैं इस OH को रिप्लेस कर देता हूं Cl से, तो उसके बाद आपका ये न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक इजीली कर पाएगा, क्योंकि Cl इन कंपैरिजन टू OH एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, और Cl को आप लोग यहां से निकाल भी सकते हो। या फिर आप इस OH को कन्वर्ट कर सकते हो OTS के अंदर, OTF के अंदर आप लोग काफी ज्यादा लिविंग ग्रुप पढ़ चुके हो, उन सब के अंदर आप लोग कन्वर्जन कर सकते हो। आप लोग एक पुअर लिविंग ग्रुप को एक अच्छा लिविंग ग्रुप बनाकर उससे बाहर निकाल सकते हो। अब मैंने यहां पर लिखी हुई दो चीजें, पहले मैंने यहां पर लिखा हुआ है बाय फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफॉर्मेशन, फिर मैंने यहां पर लिखा हुआ है बाय यूजिंग कैटलिस्ट। दोनों का एग्जांपल मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। अगर आपके पास यहां पर सबस्ट्रेट होता है RCH2OH, आपके पास यहां पर कोई सिंपल सा एल्को है, तो इस OH को यहां से निकालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर मैं इसकी रिएक्शन निकाल देता हूं, टोसाइल क्लोराइड सपोज यहां पर क्या बन जाएगा, RCH2OTS बन जाएगा, और OTS एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो अगर आपके पास यहां पर कोई न्यूक्लियोफाइल आया, तो ये न्यूक्लियोफाइल अब इस कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा, और OTS यहां से कर जाएगा, सबस्ट्रेट से लीव कर जाएगा। आपके पास बेसिकली यहां पर क्या प्रोडक्ट बन गया, RCH2 न्यूक्लियोफाइल बन गया। आपके पास RCH2OH आपके पास क्या बनने वाला है, यहां पर RCH2 न्यूक्लियोफाइल बन गया। आपको एक सब्स्टिट्यूशन जैसी रिएक्शन यहां पर देखने को मिल जाएगी। आपने यहां पर बेसिकली क्या किया है, इस OH को रिप्लेस कर दिया है इस न्यूक्लियोफाइल से, लेकिन आपने इसको किया है दो स्टेप के अंदर। आपने पहले अपने फंक्शनल ग्रुप को यहां पर ट्रांसफॉर्म किया है, तो ट्रांसफॉर्म आप इसको किसी के अंदर भी कर सकते हो। आप लोग यहां पर SOCl2 का यूज कर इस RCH2OH को RCH2Cl के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद न्यूक्लियोफाइल का अटैक कर सकते हो। आप लोग यहां पर PCl5 का यूज कर सकते हो, PCl3 का यूज कर सकते हो। आप लोग यहां पर किसी भी रिएजेंट का यूज करते हो, बस आपका मोटिव ये होना चाहिए कि आपका जो बैड लिविंग ग्रुप है यहाँ पर कहां चला जाए, आपके पास एक अच्छे लिविंग ग्रुप के अंदर चला जाए, यानी कि आपका पुअर लिविंग ग्रुप एक अच्छे लिविंग ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाए और सबस्ट्रेट से बाहर निकल जाए। अब आप लोग यहां पर कैटलिस्ट का यूज भी कर सकते हो। वी मे आल्सो यूज कैटलिस्ट, बट हियर द स्टेबिलिटी ऑफ लेफ्ट बिहाइंड कार्बन स्केलेटन विल आल्सो प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल। जैसे कि अगर आपके पास यहां पर कोई टर्शरी अल्कोहल होता है, और अगर मैं इस अल्कोहल की रिएक्शन कराऊंगा एसिडिक मीडियम के अंदर, यहां पर क्या होने वाला है, इस ऑक्सीजन के लोन पर क्या करेंगे, इस H+ के ऊपर अटैक करेंगे, बस यहां पर क्या बन जाएगा, OH2 पॉजिटिव बन जाएगा। आपको पता है कि H2 एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, आपके पास यहां से ही लीव कर जाएगा। लेकिन जब आपके पास यहां पर ये लीव कर रहा होगा इन इलेक्ट्रॉन्स को लेकर, तो आपके पास यहां पर क्या बन जाएगा, एक कार्बोकैटायन बन जाएगा। तो जो कार्बोकैटायन बाद में बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी भी यहां पर काफी ज्यादा रोल प्ले करेगी। तो अगर आपके पास यहां पर 3 डिग्री अल्कोहल होगा, तो बस यहां पर क्या बनने वाला है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनने वाला है। इसीलिए जनरली आपके पास जो 3 डिग्री अल्कोहल होते हैं, अगर आप लोग उनकी रिएक्शन करवाना चाहते हो, रिएक्शन कराना चाहते हो, वहां पर आप लोग एसिडिक मीडियम का जनरली यूज करते हो। इसका हम लोग यूज करने वाले जब लोग पढ़ेंगे डिटेल के अंदर क्या कि सब्स्टिट्यूशन क्या होती है, SMN को पढ़ने वाले, SN2 को पढ़ने वाले हैं, डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ जनरल बातें यहां पर करने वाले हैं। बट ऑल दीज कन्वर्जन, चाहे आपके पास फंक्शन को ट्रांसफॉर्मेशन से हो या फिर आप लोगों ने कैटलिस्ट का यूज किया हो, ऑल दीज कन्वर्जन आर 2 स्टेप प्रोसेस, देयरफॉर वी हैव टू फाइंड एन अल्टरनेट वे। अगर आप लोग डायरेक्टली एक स्टेप के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हो अपने इस अल्कोहल ग्रुप को, आप लोग यहां पर OH की जगह लाना चाहते हो न्यूक्लियोफाइल को, तो क्या आप लोग इसको एक स्टेप के अंदर ला सकते हो? तो हां, आप लोग इसको एक स्टेप के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो थ्रू मित्सुनोबो रिएक्शन। और ये आपके पास आ गई है यहां पर पहली नेम रिएक्शन, और इस नेम रिएक्शन के ऊपर से आपके पास बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। CSIR नेट के अंदर भी क्वेश्चन आते हैं, IIT जैम के अंदर भी आते हैं, टीफर के अंदर भी आते हैं, और गेट एग्जाम के अंदर भी आते हैं। आज कुछ क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं कि आखिर मित्सुनोबो रिएक्शन आपके पास किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर मित्सुनोबो रिएक्शन क्या होती है, और उससे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं एक तरीका कि आखिर किस तरीके से आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नेम रिएक्शंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, नेम रिएक्शंस को आप लोग इजीली याद कर सकते हो। तो सबसे पहले जब भी आप लोग किसी भी नेम रिएक्शन को पढ़ रहे हो, तो आपको सबसे पहले वहां पर लिखनी है एक लाइन, जिसमें आप लोग ये लिखोगे कि आपके पास यहां पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप किस ग्रुप के अंदर चेंज होने वाला है। जैसे कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है, द मित्सुनोबो रिएक्शन अलाउज द कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल टू एस्टर्स, फिनाइल ईथर और थायोईथर्स। अब कैसे कन्वर्जन होगा वो बाद की बात है, लेकिन जो भी नेम रिएक्शन आप लोग पढ़ रहे हो, सबसे पहले आप लोग उसके रिलेटेड एक लाइन लिख लो कि आपके पास कौन सा ग्रुप किस ग्रुप के अंदर कन्वर्ट होने वाला है। जैसे कि अभी आपने पढ़ी थी विलियमसन ईथर सिंथ, आप लोग क्या कर सकते हो, वहां पर लिख सकते हो कि आप लोग अल्कोहल को चेंज कर रहे हो ईथर के अंदर। तो आप लोग सबसे पहले
ये याद करो किसी नेम रिएक्शन के अंदर कि आपका कौन सा ग्रुप किस ग्रुप के अंदर कन्वर्ट होने वाला है। उसके बाद उस नेम रिएक्शन के अंदर आपके पास कुछ स्पेशल कंडीशन भी है क्या, जैसे कि यहां पर आपके पास होने वाली है द न्यूक्लियोफाइल एम्प्लॉयड शुड बी एसिडिक। आप जो न्यूक्लियोफाइल का यहां पर यूज करने वाले हो वो आपके पास एसिडिक होना चाहिए। अब ये आपके पास इसकी कंडीशन होती है, अगर आपके पास ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो आपके पास मित्सुनोबु रिएक्शन आपके पास नहीं होने वाली है। मित्सुनोबु रिएक्शन के अंदर आप जो भी न्यूक्लियोफाइल यूज कर रहे हो उसके पास एक एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए हम लोग सीख जाएंगे उसको मैकेनिज्म को पढ़ते वक्त। सिंस वन ऑफ द रिएजेंट डेड मस्ट बी प्रोटोनेटेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन, और आपके पास ये कंडीशन क्यों होनी चाहिए उसकी एक्सप्लेनेशन भी अगर आपको याद होगी तो आप लोग इस कंडीशन को बड़े आराम से याद कर पाओगे। उसके बाद आप लोग डायरेक्टली पूछो कि आपके पास रिएक्शन क्या है। तो रिएक्शन मैंने यहां पर लिखी हुई है कि आपके पास यहां पर कोई सबस्ट्रेट होगा RCH2, आपको बेसिकली क्या कर रहे हो कि आप लोग यहां पर इस OH की जगह लेकर आ रहे हो, न्यूक्लियोफाइल को लेकर आ रहे हो सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप के अंदर, और आपने यहां पर कुछ रिएजेंट्स का यूज किया है। आपने यूज किया है PPS3 का आपने यूज किया है, डेड का आपने यूज किया और एक न्यूक्लियोफाइल भी आपने यूज किया है जिसके पास एक एसिडिक हाइड्रोजन है, और आपके पास यहां पर जो OH है कहां कन्वर्ट हो रहा है वो न्यूक्लियोफाइल के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो बेसिकली आपको जो डब्बा है, डब्बा हमेशा याद होना चाहिए कि मैंने इस डब्बे के अंदर क्या लिखा हुआ है। जैसे ही आप लोग इन तीन रिएजेंट्स को एक साथ में देखोगे तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि ये आपके पास एक मित्सुनोबु रिएक्शन है। मित्सुनोबु रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसके अंदर आपका सबस्ट्रेट क्या होता है OH ग्रुप का, इनके पास क्या होता है अल्कोहल होता है, और इस रिएक्शन के अंदर आपका जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो किस कंडीशन के ऊपर बेस होगा वो कंडीशन भी मैंने यहां पर इस डब्बे के अंदर लिखी हुई है कि आपके पास ये SN2 टाइप ऑफ रिएक्शन होने वाली है और इन्वर्जन आपके पास यहां पर होगा, आपके OH जगह आपके पास क्या आ जाएगा यहां पर न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। तो ये डब्बा यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्लेगा। आपको डब्बे के अंदर लिखनी है रिएक्शन, रिएक्शन लिखना है रिएजेंट, रिएजेंट के बाद जो प्रोडक्ट बनने वाला है उसकी आपके पास क्या क्या कंडीशन होती है। आपको बेसिकली किसी भी नेम रिएक्शन को इस तरीके से पढ़ना है, पहले आप लोग उसका नाम लिखो, उसके बाद कौन सा ग्रुप किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है उसको लिखो, कोई स्पेशल कंडीशन है तो उसको लिखो, उसकी एक्सप्लेनेशन को लिखो, और फिर आप लोग लिखो डब्बे को कि डब्बे के अंदर आप लोग रिएक्शन को लिख सकते हो, रिएजेंट को लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग अप्रोच कर पाओगे अपने क्वेश्चंस को। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके पास जो रिएजेंट्स गिवन है क्या आपके पास वो तीन ये रिएजेंट्स गिवन है। अगर आपको ये तीन रिएजेंट गिवन है फिर आपको देखना है कि आपके पास सबस्ट्रेट क्या है। अगर सबस्ट्रेट भी आपके पास यहाँ पर अल्कोहल गिवन है, आपके पास अगर सेकेंडरी अल्कोहल है या फिर प्राइमरी अल्कोहल है तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पर मैं मित्सुनोबु का यूज करने वाला हूँ और आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो SN2 टाइप का बनने वाला है और इन्वर्जन यहाँ पर होगा। तो आपको ये बातें याद होंगी तो आप लोग इस प्रोडक्ट को बड़े आराम से लिख पाओगे। तो इसी टाइप से हम लोग क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि बेसिकली डेड की फुल फॉर्म क्या होती है, डाई इथाइल एजो डाई कार्बोक्सिलेट, उसका स्ट्रक्चर भी मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। N डबल बॉन्ड यहाँ पर बीच में यहाँ पर मैं क्या लगाया हुआ है COO इथाइल, यहाँ पर क्या है COO इथाइल, यहाँ पास क्या होता है स्ट्रक्चर होता है डेड का। अब किसी भी नेम रिएक्शन को अगर आपको याद करना है तो पहले आप लोग उसको इस तरीके से याद करो जिस तरीके से आप लोग उसको क्लास 11 से या फिर क्लास 12 से पढ़ते हुए आए हो। पहले आप उस नजरिए से अपने रिएक्शन को देख लो। जैसे कि क्लास 11 के अंदर आप लोगों ने पढ़ी थी विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन, वहां पर आपके पास एक अल्कोहल था, आपके पास एक एल्काइल हाइड्राइड था, वहां से आपने क्या बनाया था ईथर को बनाया था। आप उसको कैसे याद करते थे आप लोग उसको याद कर, पास यहाँ पर क्या होता था, पास यहाँ पर होता था ROH, आपके पास यहाँ पर क्या होता था एल्काइल, आपके पास हैलाइड होता था। आप लोग क्या करते थे इस H को और इस Cl कैसे बनाते थे डब्बा, आपके पास यहाँ पर क्या होता था ये HCl बाहर निकल जाएगा और आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा इस और आगे बीच में क्या बन जाएगा बॉन्ड बन जाएगा और आपके पास एक ईथर बन जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग इस तरीके से ही अपनी इस रिएक्शन को याद कर लो। तो आपके पास पहली कंडीशन है कि आपके न्यूक्लियोफाइल के पास एक क्या होना चाहिए एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। तो एक आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा एक एसिडिक हाइड्रोजन हो जाएगा। आपके सबस्ट्रेट के पास यहाँ पर क्या है एक एसिडिक हाइड्रोजन, आपके पास यहाँ पर क्या है दो एसिडिक हाइड्रोजन है। आपके डेड के यहाँ पर क्या होने वाले हैं दो नाइट्रोजन होने वाले हैं जो कि आपके पास बेसिक है क्योंकि इसके पास क्या है एक्टिवेटेड लोन पेयर्स हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या होने वाला है कि एक H आपके पास यहाँ पर आएगा इस नाइट्रोजन के ऊपर, दूसरा पास यहाँ पर क्या आने वाला है नाइट्रोजन के ऊपर आने वाला है। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जितनी भी रिएक्शन आप लोग देखोगे अगर वहां पर पॉसिबिलिटी बन रही है फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बॉन्ड बनने की तो डेफिनेटली आपके पास फॉस्फोरस है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड डेफिनेटली बनाने वाला है क्योंकि ऑक्सीजन और फॉस्फोरस का बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसको हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप लोग याद रखो कि अगर आपके पास फॉस्फोरस है आपके पास ऑक्सीजन है तो आपके पास वहां पर P और O के बीच में बॉन्ड बनने वाला है। और फॉस्फोरस हाइलाइड को आप लोग तभी यूज करते हो जब आप लोग सबस्ट्रेट के अंदर से ऑक्सीजन को बाहर निकालना चाहते हो। तो यहाँ पर पास क्या होने वाला है फॉस्फोरस पास क्या ऑक्सीजन, तो बेसिकली आपके पास क्या होने वाला है इस फॉस्फोरस ऑक्सीजन में बॉन्ड बनेगा और जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर है ये न्यूक्लियोफाइल बस क्या कर देगा यहाँ पर इस तरीके से अटैक कर देगा। तो ये आपके पास मोटी मोटी पिक्चर बन गई, आपका ब्लूप्रिंट बन गया कि किस टाइप से आपका रिएक्शन होने वाली है। आपको सिर्फ याद रखना है। अगर आपको प्रॉपर मैकेनिज्म चाहिए तो वो भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले आपके पास यहाँ पर क्या होगा, आपके पास यहाँ पर दोनों लोन पेयर आपके पास कैन की बेसिसिटी आपके पास हाई है लेकिन इनको भी आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, आपके पास यहाँ पर क्या है एन के बीच में डबल बॉन्ड, आपके पास यहाँ पर क्या है C है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पास यहाँ पर आने वाले ऑक्सीजन पास इथाइल है। तो बेसिक पास यहाँ पर क्या डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर इसके पास क्या होने वाला है रेजोनेंस होने वाला है और इस रेजोनेंस की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पास यहाँ पर हाई हो जाने
जाने वाली है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी तो आपके पास यहाँ पर ये लोन पेयर इस तरीके से अटैक नहीं कर पाएंगे। तो पहले आपको यहाँ पर पोलैरिटी को जनरेट करना पड़ेगा, और पोलैरिटी को जनरेट करने के लिए पास यहाँ पर क्या है, फास्फोरस का हलाइड है। तो बेसिकली आपके पास सबसे पहले यहाँ पर इसके ऊपर अटैक होने वाला डेड के ऊपर, जैसे ही इसके ऊपर अटैक होगा तो आपका जो नाइट्रोजन पर क्या हो जाएंगे, दो लोन पेयर आ जाएंगे, पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसके चार्ज आते ही एक्टिवेट हो जाएगा, और जैसे ही आपके पास ये एक्टिवेट होगा इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। और जैसे ही इसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल के पास से एसिडिक हाइड्रोजन को अपने पास लेकर चला जाएगा। और जैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल के अंदर से एसिडिक हाइड्रोजन को लेकर चला जाएगा तो आपकी न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर आपका आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसको भी आप लोग इस तरीके से याद कर सकते हो। उसके बाद आपको पता है कि आपके पास अगर फास्फोरस है, आपके पास अगर ऑक्सीजन है, तो इनके बीच में तो बॉय बॉन्ड बनने वाला ही है। तो आप ऐसे करेगा, ये ऑक्सीजन इस फास्फोरस के ऊपर अटैक कर देगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर फिर से एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे ही नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा वो फिर से करने वाला है, एक एसिडिक हाइड्रोजन को लेकर आएगा, और आपके सबस्ट्रेट के पास एक एसिडिक हाइड्रोजन है भी, तो वो क्या करेगा, इस सबस्ट्रेट से करने वाला है, एक एसिडिक हाइड्रोजन को लेकर चला जाएगा। आपके ऑक्सीजन ने ऊपर अटैक किया था फास्फोरस के ऊपर, क्या बन जाएगा, पास ऑक्सीजन और पीपीएस के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, बस क्या पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जैसे ही आपके पास यहां से ये एच जाएगा तो ऑक्सीजन के ऊपर से ये पॉजिटिव चार्ज भी हट जाए, बस यहां पर क्या बन जाएगा, RCH2OPPS3। अब OPPS3 एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, आपके पास यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगी, आपके पास साइड प्रोडक्ट के पास क्या बन जाएगा, P डबल बॉन्ड O, PH आपके पास यहाँ पर आएगा, PH आपके पास यहाँ पर आएगा, PH आपके पास यहाँ पर आएगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप लोग इस कंपाउंड को देखने वाले हो, जहां पर फास्फोरस और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होगा, तो आप इस टाइप के कंपाउंड हमेशा बनने को तैयार होंगे, क्योंकि फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच का वो बॉन्ड होता है वो आपके पास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और क्योंकि आपके पास ये अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया है तो अब इसे न्यूक्लियोफाइल के ऊपर बड़े आराम से अटैक कर पाएगा, और आपके पास यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगी, RCH2 न्यूक्लियोफाइल आपका यहाँ पर जाकर अटैक हो जाएगा। अब ये जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है इसके लिए आपको याद रखना है कि ये SN2 टाइप की रिएक्शन होती है, और यहाँ पर इन्वर्जन टेक प्लेस होता है। अगर SN2 है तो इन्वर्जन आपके पास होने ही वाला है। SN1 को डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं, SN2 को भी आगे जाकर पढ़ने वाले हैं, वहां पर आपको सब बताऊंगा। लेकिन अभी आपको पता भी होगा कि अगर SN2 रिएक्शन है तो आपके पास यहाँ पर इन्वर्जन भी होता है। अब इसके ऊपर से आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं, और क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, तो आपको कोई सबस्ट्रेट देकर रखेगा और आपको ये रिएजेंट दे देगा 3। तो जैसे आपके पास ये रिएजेंट 3 आएंगे तो आपको क्लिक करना है कि आपके पास ये मित्सुनोबु रिएक्शन है। जैसे ये मित्सुनोबु रिएक्शन आपके पास क्लिक कर जाएगी तो आपको देखना है कि सबस्ट्रेट के पास OH ग्रुप कहां लगा हुआ है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हो कि आपके पास यहाँ पर ये OH ग्रुप लगा हुआ है। तो आपको पता है कि इस OH की जगह आपके पास यहाँ पर क्या आने वाला है, न्यूक्लियोफाइल आने वाला है विद इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, यानी कि ये पास क्या है, अबव द प्लेन है, तो आपके पास ये क्या लगने वाला है, बिलो द प्लेन लगने वाला। तो मैकेनिज्म को आप लोग यहाँ पर भूल जाओ, डायरेक्टली आप लोग यहाँ पर प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करो। क्या होने वाला है, आपका सबस्ट्रेट बाकी यहाँ पर क्या रहने वाला है, एज इट इज रहेगा, बस क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बनेगा, क्या OVM भी बनेगा, यहाँ पर पास R लगा हुआ है। बस आपके पास यहाँ पर ये क्या है, अबव द प्लेन पर क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, जिससे आपके पास क्या आ जाएगा, बिलो द प्लेन पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। तो प्रोडक्ट आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हो। बस आपको रिएजेंट को देखना है, सबस्ट्रेट को देखना है, वो रिएजेंट कैसे काम करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। उसके कोरस्पॉन्डिंग आप लोगों ने फर्स्ट लाइन लिखी हुई है, उसके अंदर जो स्पेशल कंडीशन है उसको भी आप लोगों ने लिखा हुआ है। बाकी मैंने यहाँ पर सोल्यूशन भी आपको दिखाया हुआ है, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखा हुआ है कि आपके पास अगर ये रिएजेंट होंगे, यहाँ पर क्या है, ये OH लगा हुआ है, अबव द प्लेन से आ जाएगा, आपके पास जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर मैं लगाया हुआ है, पास यहाँ पर क्या है, PHC डबल बॉन्ड OH, पास क्या है, बेंजोइक एसिड ही, आपके पास स्ट्रक्चर कैसे होता है, कुछ इस टाइप आपका स्ट्रक्चर होने वाला है बेंजोइक एसिड का, पास क्या है, C डबल बॉन्ड O, आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, H आएगा। तो ये आपके पास बनने वाला है न्यूक्लियोफाइल, आपके पास क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है। तो बेसिक आपने जो न्यूक्लियोफाइल यूज किया है उसके पास एक एसिडिक हाइड्रोजन भी है, सबस्ट्रेट के अंदर OH भी है, आपके रिएजेंट भी तीनों क्या है, मित्सुनोबु के ही है। तो आप लोग डायरेक्टली प्रोडक्ट को यहाँ पर बड़े आराम से लिख सकते हो। आपको कॉन्फिगरेशन को चेंज करना है, जो भी आपके पास यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है उसको यहाँ पर ऐसा करना है, अटैच करना है। अब जो न्यूक्लियोफाइल आपके पास यहाँ पर है, तो क्या इस न्यूक्लियोफाइल को आप लोग वहां से डायरेक्टली वापस हटा सकते हो, वापस से क्या आप लोग यहाँ पर H को लगा सकते हो, तो आप लोग उसको भी लगा सकते हो। आपको यहाँ पर डालना पड़ता है K2CO3 और MeOH। जैसे ही आप लोग इसको डालोगे तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, वापस से डी प्रोडक्ट हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, वापस से OH आ जाएगा। तो इस टाइप की रिएक्शन को आप लोग यहाँ पर K2CH3 को और MeOH को यूज कर सकते हो, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ इस OH फंक्शनल ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करना है। अगर आपकी इसी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करना है तो वहां पर आप लोग मित्सुनोबु रिएक्शन का यूज कर उसके बाद K2CH3 और MeOH को डाल दोगे तो आपके पास OH ग्रुप ही रहेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी। और स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर आप लोग पढ़ने वाले हो कि अगर आपके पास स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज हो जाती है तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर भी बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है, इसीलिए स्टीरियो केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी है अपने अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप की, तो उसके लिए भी आप लोग मित्सुनोबु रिएक्शन का यूज कर सकते हो। अब देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन जब पूछे गए थे प्रीवियसली गेट एग्जाम के अंदर, CSI नेट एग्जाम के अंदर। पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है गेट 2009। क्वेश्चन क्या है, द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट कॉम्बिनेशन टू ब्रिंग आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। आपके पास यहाँ पर गिवन है सबस्ट्रेट, आपके पास यहाँ पर गिवन है प्रोडक्ट भी, आपके पास बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके पास यहाँ पर कोई बीच में रिंग है, आपके पास 6 कार्बन की, यहाँ पर क्या है, अबव द प्लेन लगे हुए हैं 3, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो ये चीज आपके पास यहाँ पर भी है और ये चीज आपके पास बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पर भी है।
आपके पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपके पास यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल आ गया है, बेसिकली मैंने किया यहाँ पर बेंजोइक एसिड ही यूज कर रखा है, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ अबव द प्लेन OH है, उसके पास यहाँ पर क्या है, कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल आ गया। तो जैसे ही आप लोग इस टाइप की रिएक्शन को देखोगे, आपको मित्सुनोबु को क्लिक करना है, और मित्सुनोबु रिएक्शन के अंदर आपके पास रिएजेंट क्या होते हैं आपको पता है। आपके पास यहाँ पर होता है डेड, यहाँ मैंने स्ट्रक्चर खोल के रखा हुआ है, आपके पास यहाँ पर होता है PPS, यहाँ पर होता है बेंजोइक एसिड। इस न्यूक्लियोफाइल के पास क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन यानी कि कर रहा है, ये मित्सुनोबु की जो कंडीशन है उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस टाइप के कन्वर्जन आपके पास किस टाइप से होते हैं, मित्सुनोबु रिएक्शन से होते हैं। आई होप आपको रिएक्शन याद हो गई होगी, आप लोग आगे जाकर इस टाइप की रिएक्शन को कभी भी नहीं भूलोगे, और अगर आप लोग इसको डेली रिवाइज करोगे तो आप लोग नहीं भूलने वाले हो कि मित्सुनोबु रिएक्शन का आप लोग कब यूज करते हो, कैसे उसका यूज करते हो, और कैसे आप लोग इन क्वेश्चंस को करने वाले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है CSIR नेट 2013 का क्वेश्चन क्या है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। आपको यहाँ पर दिया हुआ है सबस्ट्रेट, और आपको यहाँ पर दिया हुआ है 3 सीक्वेंस। बेसिकली आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ी है हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, मैंने यहाँ पर लिखे हुए फर्स्ट के अंदर BH3 THF H2O2 और NaOH, और यहाँ पे बस कहाँ पर यूज होता है, हाइड्रोबोरेशन के अंदर यूज होता है। इसको हम लोग इस कोर्स के अंदर आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी इस रिएजेंट का कैसे यूज होता है मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगा। बाकी एजेंट आपके पास क्लास 12th का है, तो आपको आई होप कि आपको आता होगा कि आपके पास यहाँ से क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। बाकी हमारा काम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेकंड एजेंट है जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है PPH3 डेड और 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड का यहाँ पर आपके पास क्या है, डेरिवेटिव है, यानी पास यहाँ पर क्या होने वाला है, न्यूक्लियोफाइल भी है, और उसके बाद यहाँ पर क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन भी है। आपके पास यहाँ पर इस फंक्शनल ग्रुप के अंदर एल्कोहल नहीं है, लेकिन इस फर्स्ट रिएजेंट के बाद पास क्या बन जाएगा, एल्कोहल की फॉर्मेशन ही हो जाएगी। तो बेसिकली आपके पास यहाँ पर भी मित्सुनोबु रिएक्शन है, किस तरीके से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है ये आपको हमेशा पता होना चाहिए। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पर डालने वाले हो अपने पहले एजेंट को, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है BH3 THF H2O2 और NaOH, तो बेसिकली आपके पास यहाँ पर क्या होने वाला है, आपके पास जो यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, तो एक कार्बन के पास क्या आता है, आपके पास हाइड्रोजन आएगा, दूसरे पास क्या आ जाएगा, OH ग्रुप आ जाएगा। आपके पास यहाँ पर क्या है, H2O2 है, आपके पास यहाँ पर क्या है, NaOH है। तो आपके पास एल्कीन के पास जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, इसके ऊपर से एक के पास आ जाएगा हाइड्रोजन, के पास क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। अब किसके ऊपर हाइड्रोजन आएगा, किसके ऊपर बस OH आएगा, उसके लिए आपको देखना है कि क्या आपके रिएजेंट्स के अंदर कहीं पर भी पेरोक्साइड है। अगर आपके पास यहाँ पर पेरोक्साइड का यूज होता है, तो जैसे आपके पास पेरोक्साइड आ जाएगा तो आप लोग यूज करते हो एंटी मार्कोनिकोव रूल का, और एंटी मार्कोनिकोव रूल आपसे ये कहता है कि जिस कार्बन के ऊपर कम हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन आपका उसके ऊपर जाकर लग जाएगा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जिस कार्बन के ऊपर कम हाइड्रोजन होते हैं, आपके पास हाइड्रोजन उसके ऊपर जाकर लगेगा। अगर आप लोग इस स्ट्रक्चर के अंदर हाइड्रोजन को ड्रॉ करोगे तो आपके पास यहाँ पर क्या आने वाला है, एक हाइड्रोजन आने वाला है, और यहाँ पर आपके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं आएगा। तो अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल आपका हाइड्रोजन वहां जाकर जुड़ने वाला है जिसके ऊपर कम हाइड्रोजन होते हैं। तो आपका जो हाइड्रोजन कहां पर जुड़ेगा, वो इस वाले कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ने वाला है, आपस के जुड़ने वाला है, OH जुड़ने वाला है। अब ये दोनों किस टाइप से जुड़ेंगे, क्या दोनों अबव द प्लेन रहने वाले हैं, क्या दोनों बिलो द प्लेन रहने वाले हैं, क्या एक अबव और एक बिलो रहेगा, तो वो किस टाइप जुड़ते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सिन एडिशन। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो सिन क्यों हो रहा है उसको पढ़ने वाले हैं, एंटी मार्कोनिक फॉलो कर रहा है उसको पढ़ने वाले हैं, डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए याद रखो कि आपके पास अगर इसी टाइप के रिएजेंट होते हैं तो यहाँ पर बस क्या होने वाला है, एंटी मार्कोनिकोव को फॉलो करना है, और सिन एडिशन भी आपको करना है, यानी कि आपको H को जोड़ना है उस कार्बन के ऊपर जिसके पास कम हाइड्रोजन है, आपको OH को जोड़ना है उस कार्बन के ऊपर जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, और आपके पास एडिशन कैसा होता है, सिन होता है, यानी कि OH और H आपके पास एक ही साइड से जुड़ेंगे। अब सबस्ट्रेट आपको कुछ इस टाइप का दिया गया है कि आपके पास यहाँ पर जो H और जो OH है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बिलो द प्लेन ही जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपके पास ये क्या गिवन है, आपको अबव द प्लेन गिवन है, अबव द प्लेन गिवन है। अब क्योंकि दोनों अबव द प्लेन है, पास क्या हो जाएगा, हिंडन हो जाएगा, और आपके पास जो H और जो OH है यहाँ पास क्या हो जाएंगे, ऊपर से नहीं जुड़ेंगे, यहाँ पास कहाँ जुड़ने वाले हैं, नीचे से जुड़ने वाले हैं। तो इस टाइप से भी आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री का ध्यान रखना है। बाकी हाइड्रोबोरेशन के अंदर हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री को डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आपस यहाँ पर क्या बन जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। अब सेकेंडरी अल्कोहल बन गया, उसके बाद यहाँ पर क्या गिवन है, आपको डेड गिवन था, PPH3 गिवन था, और आपको 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड गिवन था। तो आपको पता है कि आपके पास यहाँ पर क्या होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ इस OH की जगह आ जाएगा पास न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। यहाँ पर क्या गिवन था, 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड गिवन था। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 4 नाइट्रो बेंजोइट एसिड मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, इसको मैंने जोड़ दिया है। और आपके पास यहाँ पर SN टाइप रिएक्शन होती है, आपके पास यहाँ पर इन्वर्जन होता है। तो अगर आपके पास ये बिलो द प्लेन पर क्या हो जाएगा, पास ये अबव द प्लेन हो जाएगा। तो इस टाइप के आपके पास क्या बन जाएगी, डायरेक्टली प्रोडक्ट बन जाएगा। फिर आपको ये पता है कि अगर आप लोग K2CO3 को और MeOH को डाल दोगे तो आपको जो ग्रुप अभी जुड़ा हुआ है इसकी जगह वापस से आपका हाइड्रोजन आ जाएगा, यानी वापस से क्या बन जाने वाला है, यहाँ पर OH बन जाने वाला है। लेकिन अब आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके ऊपर आपका एक क्वेश्चन था, आपको यहाँ पर देखना है कि आपके कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होने वाला। पता है कि आपके पास यहाँ पर OH आएगा अबव द प्लेन, यहाँ पर जो मिथाइल जुड़ेगा क्या हो जाएगा, अबव द प्लेन हो जाएगा। यानी कि जो मिथाइल पास ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, अबव द प्लेन रहेगा, ये आपके पास का जुड़ने वाला अबव प्लेन जुड़ने वाला है, आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए आपके पास यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको अपने क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। आपके पास कौन सा आंसर सही है वो ऑप्शंस के अंदर ही गिवन है, कैसे कैसे रिएक्शंस होती है। स्टीरियोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग आगे डिटेल के अंदर पढ़ने भी वाले हैं। एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, T for 2017 क्वेश्चन क्या है,
व्हाट मेजर प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग मित्सुनोबू रिएक्शन। आपके पास यहाँ पर रिएक्शंस गिवन थे, आपको यहाँ पर कोई सबस्ट्रेट गिवन है, आपके पास एक रिएजेंट गिवन है PPS3, आपको यहाँ पर गिवन है डेड, आपको यहाँ पर गिवन है बेंजोइक एसिड ही। तो बेंजोइक एसिड के पास क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन होता है। यहाँ पर क्या गिवन है, डेड आपको गिवन है, आपको गिवन है PPS3 गिवन है। तो मित्सुनोबू डायरेक्टली क्लिक हो जाना चाहिए। यहाँ पर क्या बनने वाला है, एक्स बनेगा, वाई बनेगा। आपको बताना है कि आपके पास एक्स क्या है और वाई क्या है। और अगर आप लोग यहाँ पर ऑप्शंस को ध्यान से देखोगे तो वाई आपके पास यहाँ पर क्या बनने वाला है, सेम ही बनने वाला है, PPS3 डबल बॉन्ड हो। यानी कि वाई को तो आपको यहाँ पर बताना भी नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक्स को ही बताना है। और मित्सुनोबू के अंदर आपके पास क्या बनने वाला है वो चीज आपको पहले से ही पता है। आपको पता है कि आपके पास यहाँ पर जहां पर भी OH ग्रुप होने वाला है, अगर ये आपके पास यहाँ पर बिलो द प्लेन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अबव द प्लेन हो जाएगा। और बेंजोइक एसिड का कॉन्जुगेट बेस आपको यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप लोग उसे कॉन्जुगेट बेस को भी इस तरीके से जोड़ सकते हो। आप लोग यहाँ पर डायरेक्टली अपने सबस्ट्रेट को बना सकते हो। तो आप लोग यहाँ पर देख लो, आपका एक्स क्या होने वाला है, आपके पास यहाँ पर क्या होने वाला है, वाई क्या होने वाला है। तो वाई सब में सेम दिया हुआ है, आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, अबव द प्लेन आएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर आपके पास यहाँ पर क्या है, अबव द प्लेन भी है, आपके पास यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ा हुआ है CO2PH। ये आपके पास क्या है, बेंजोइक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है। आपका जो बाकी सारा सबस्ट्रेट है वो यहाँ पर बिल्कुल क्या है, अनचेंज है। यानी आपके पास क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चन को अप्रोच करना है जिसके अंदर आपके एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा हो थ्रू डेड PPS3 और आपका एक रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है। इसको आप लोग क्या बोलते हो, मित्सुनोबू रिएक्शन बोलते हो। एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है CSIR नेट 2012 का। अब ये क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर क्या था, सीक्वेंस के अंदर था। आपके पास यहाँ पर पहले A बनेगा, फिर आपको यहाँ पर एक और चीज गिवन था, आपको यहाँ पर B भी गिवन था। और इस हिसाब से आपको ऑप्शन के अंदर भी दो ऑप्शन गिवन थे। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आधा पार्ट ही उसका लिखा हुआ है, आधा पार्ट मैंने यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। आधा पार्ट क्या था, द मेजर प्रोडक्ट A विल बी, आपको यहाँ पर गिवन है सबस्ट्रेट, आपको यहाँ पर गिवन है PPS3 डेड और 2-आइडोफिनोल। अगर आप लोग इसके स्ट्रक्चर को करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास यहाँ बन जाएगा ऐसा न्यूक्लियोफाइल के पास क्या है, आपके पास यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन है, पास क्या बन जाएगा 2-आइडो। आपके पास यहाँ पर क्या है, फिनोलिक ग्रुप है, यानी कि पास यहाँ पर क्या होने वाला है, एक एसिडिक हाइड्रोजन होने वाला है। यानी कि बेसिकली ये मित्सुनोबू रिएक्शन की सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने न्यूक्लियोफाइल को अटैच करने वाला है इस H की जगह और इस कन्फर्मेशन क्या करना है, रिवर्स करना है। तो आप लोग यहाँ पर देख लो अपने ऑप्शन के अंदर कि कहां पर आपको ऐसा ऑप्शन दिख जाएगा जिसके अंदर आपके पास एक कॉन्फ़िगरेशन चेंज है और इस OH ग्रुप की जगह पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। यानी कि आपको यहाँ पर क्या जोड़ना है, इस ऑक्सीजन से आपको क्या जोड़ना है, अपने कार्बन के ऊपर इसको जोड़ देना है, बिलो द प्लेन आपको इसको जोड़ना है। आपके पास यहाँ पर क्या है 2-आइडोफिनोल आपके पास यहाँ पर जोड़ा हुआ है। तो आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये देखना है, आपके पास ये पार्ट क्या रहने वाला है, अनचेंज रहने वाला है। आपके पास ये पार्ट क्या रहने वाला है, अनचेंज रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पास ये क्या है, अबव द प्लेन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पास क्या है, अबव द प्लेन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपके पास यहाँ पर भी क्या है, अबव द प्लेन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पास यहाँ पर क्या बिलो द प्लेन है, यानी यहाँ पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं अगर आप लोग ध्यान से क्वेश्चंस को देखोगे और आपका बेसिक भी स्ट्रॉन्ग होने वाला है। तो अब हम लोग बिल्कुल जनरल बातें कर चुके हैं कि आगे सब्स्टिट्यूशन के अंदर आप लोग क्या क्या पढ़ना पड़ता है, न्यूक्लियोफाइल किस तरीके से काम कर रहे होते हैं, लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी आप लोग कैसे देखते हो, और उसके कोरस्पॉन्डिंग आप लोगों ने नेम रिएक्शन भी यहाँ पर पढ़ ली है। और नेम रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले नेम रिएक्शन के कोर्स के अंदर ही, बाकी जितनी भी नेम रिएक्शंस आपके पास यहाँ पर इन टॉपिक के अंदर आती रहेगी उन नेम रिएक्शन को हम लोग यहाँ पर कवर करते रहेंगे। और सभी नेम रिएक्शन को हम लोग इसी फॉर्मेट के अंदर पढ़ने वाले हैं। पहले उसका नाम लिखेंगे, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन लिखेंगे, फिर देखेंगे रिएजेंट क्या है, बेसिक कंडीशन क्या है, और उसको याद कर लेंगे और उसके मैकेनिज्म को समझेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अपने रिएक्शन मैकेनिज्म को, तो हमें उसके ऊपर फोकस करना है। हम लोग पढ़ रहे हैं कि आखिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं, पढ़ना पड़ेगा कि SN1 क्या है, SN2 क्या है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग परस्यू करने वाले हैं अपनी SN1 को। तो नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। और आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। चैनल के ऊपर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को भी आपको जरूर प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन भी आपके पास टाइमली पहुंचते रहे। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।